नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो संस्कृत का है। इस वीडियो में दोस्तों मंदाकिनी वर्णम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें सारा क्वेश्चन आपका मंदाकिनी वर्णम से दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक तुलसीदास हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं। अब दोस्तों हम तुलसीदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग भी शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों तुलसीदास का जो पूरा नाम था वो गोस्वामी तुलसीदास है। ठीक है, तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म, तो तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ है। बहुत सा ऐसा बुक है दोस्तों जिसमें आपका 1532 रहेगा। ठीक है, लेकिन इस जो सही आपका आंसर होगा, तुलसीदास का जन्म जो है वो 1511 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो राजापुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। तुलसीदास का पिता का नाम, तो दोस्तों तुलसीदास का पिता का नाम हो गया आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम, तुलसीदास के माता का नाम जो हो गया वो हुसली हो गया। ठीक है, और तुलसीदास के जो पत्नी का नाम है वो रत्नावली है। ठीक है, तो माता, पिता और पत्नी का नाम आपको बता दिए हैं। अब जानिए कि तुलसीदास का जो मृत्यु हुई थी, निधन जो हुआ था, वो 1623 ईस्वी में तुलसीदास का निधन हुआ। तो जितने भी आपको तुलसीदास से संबंधित जो भी हम जानकारी आपको दिए हैं वो सभी को याद रखिएगा, आगे आपका काम देगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये सब जो बताए हैं ना महत्वपूर्ण जानकारी, वो सब आपका मैट्रिक परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछने के भी चांस बनते हैं। ठीक है, तो जो भी बताए हैं, जन्म कब हुआ, किस गाँव में कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, और इसकी तुलसीदास की निधन कब हुआ, ये सब डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम का। तो चलिए अब देखते हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। यह क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है यह रामायण के अयोध्या कांड से संग्रहित है, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अयोध्या कांड से। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे। देखिए यह क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप यदि रामायण देखे हैं तब उसी से बताइएगा। तो वनवास के समय राम सीता लक्ष्मण जो है वो चित्रकूट पर्वत के पास पहुँचे थे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, चित्रकूट पर्वत होगा। ठीक है, चलिए पर्वत नहीं लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, कोई भी बुक है जिसमें चित्रकूट पर्वत लिखा हुआ रहेगा, किसी में नहीं भी लिखा हुआ रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, राम लक्ष्मण सीता जो है वो किस पर चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचे थे। तो मंदाकिनी नदी जो है यह चित्रकूट पर्वत से ही निकट बहती है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, चित्रकूट पर्वत। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा गया है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ जो है दोस्तों वो अपना नाम और रूप ये दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे गंगा जो है वो समुद्र में मिलेगी तो अपना नाम और रूप ये दोनों को छोड़कर वो समुद्र में मिलेगी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर जो नदी है वो समुद्र में मिल जाती है, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। देखिए दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि संस्कृत और हिंदी यह दो ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप दोनों सब्जेक्ट में जितना भी आपका पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है यदि सभी पढ़ लेते हैं तो आगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो समय आपके पास बहुत अभी बचा हुआ है, तो हो सके तो दोस्तों सभी पाठ जो है वो एक एक बार आप पढ़ लीजिए, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है।
तो मंदाकिनी वर्णम पाठ, यह जो पाठ है यह रामायण से संकलित है। पहला क्वेश्चन ही था आपका रामायण जो पूछा गया था। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है यह किस ग्रंथ, तो रामायण से संकलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति, यानी कि रघुवंश महाकाव्य जो है यह किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह कालिदास की रचना है। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना, तो कालिदास की, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि अयोध्या कांड, यह जो ग्रंथ है यह किसकी है। तो अयोध्या कांड जो है यह ग्रंथ रामायण, यानी कि रामायण की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है कि रामायण ये जो है यह ग्रंथ रचनाकर, यानी कि रामायण ग्रंथ का जो रचनाकर है वह कौन है। आपसे ये संस्कृत में लिखा गया, पूछा गया है कि रामायण ग्रंथ के रचनाकर कौन है। तो सभी को पता होगा रामायण ग्रंथ का रचनाकर वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, कौन, तो वाल्मीकि। और यह मंदाकिनी वर्णम पाठ का भी लेखक हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये देखिए संस्कृत में आपका पूछा गया है, यदि इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए संस्कृत में लिखा गया है, इसका हिंदी अनुवाद करके भी आपको बताएंगे। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ देखिए पूछ गया कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकर कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकर वाल्मीकि जी है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, महर्षि वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। ऑप्शन मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो कौन सी नदी जो है प्राकृतिक संपदाओं यानी कि पहाड़ वगैरह जो है ना उससे घिरी हुई है, तो मंदाकिनी नदी है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, मंदाकिनी नदी है, यह पहाड़ों से घिरी हुई है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकर कौन है। तो रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकर यानी इसके लेखक जो हैं वो कालिदास ही है। लगता है क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है कि जल के बीच कौन तैर रहा है। ऑप्शन है मुनि, फूल, पत्ता। तो ऑप्शन डी इसका जो दिया गया है सहारा या फूल, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा या फूल होगा। ठीक है, जल के बीच तैर रहा है। कोई क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत होता है दोस्तों समझने में, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आपका डाउट क्लास में हम उस क्वेश्चन पे फुल डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया है कि रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन ही है। तो मंदाकिनी वर्णम पढ़ रहे हैं, इसमें आपका कौन सा नदी के बारे में, तो मंदाकिनी नदी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो रंग बिरंगे तटों वाला यानी कि जो नदी है उस नदी के तट यानी कि कोरे जो है वो रंग बिरंगों वाला है, तो कौन नदी है, तो मंदाकिनी नदी है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मंदाकिनी नदी। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा कि हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है। देखिए तो हंस और सारस से युक्त वो जो नदी है वो कौन नदी है, तो मंदाकिनी नदी है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हम लोग पढ़ ही रहे हैं दोस्तों मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना है और उसका सही आंसर जो है वो उसे चूज करना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा। 15 में है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। देखिए ये सब तो आपका दोस्तों वीडियो में भी दिखाया गया है रामायण में। तो राम भगवान जो है वो सीता माता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, सीता होगा। चलिए आगे बढ़िएगा 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि दोनों भुजाओं को ऊपर कौन, जो दोनों भुजा को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं। देखिए दोनों भुजा यानी कि दोनों हाथ को ऊपर करके, ठीक है, कौन उपासना करते हैं, देवता, मुनि लोग, सैनिक या सीता। तो मुनि लोग जो हैं वो दोनों भुजा को ऊपर करके अपना भगवान को उपासना करते हैं, अपने भगवान को प्रणाम वगैरह करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, मुनि लोग, ऋषि जो लोग होते हैं ना वो लोग। चलिए आगे बढ़िएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है जट्टा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं। तो जट्टा भोलेनाथ की तरह जट्टा जो है और मृग चर्म जो है वो कौन धारण किए हुए हैं, तो मुनि लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं वो
धारण किए हुए रहते हैं। वीडियो वगैरह हम देखे ही होंगे फोटो वगैरह में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, मुनि लोग। चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? तो यह मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, यह पाठ अनुष्टुप छंद में है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अनुष्टुप छंद में। इसका सही आंसर 18 का ऑप्शन सी होगा। इसका चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि कौन सा नदी में स्नान कौन सब जो है वो नदी में स्नान करते हैं? ऑप्शन है ऋषि लोग, दुर्जन, भक्त या सजन। तो नदी जो यह मंदाकिनी नदी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऋषि लोग जो है वो नदी में स्नान करते हैं। यानी इसका सही आंसर 19 का हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ऋषि लोग। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? ऑप्शन है खरगोश, गाय, मोर और हरिन। तो मंदाकिनी नदी का जल जो है वो हरिन को पीने से गंदा हो गया। यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, हरिन होगा। तो दोस्तों ये मंदाकिनी वर्णम से संबंधित आपका ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इसी 20 प्रश्न में से आपका कुछ ऐसा प्रश्न जो है वो मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछने के इस बार भी पूछने की चांस बनता है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न को आप याद रखिएगा। हमें कमेंट कर बताइएगा कि पहले से आपको ये 20 में से कितना याद था। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कीजिए www.5starstudy.com। इस वेबसाइट पे आपका दोस्तों क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो सोल्यूशन भी चाहते हैं तो पाई क्लासेस जो इस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।